हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी मल्टीबैगर कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने हाल में ही बोनस देने का प्रस्ताव रखा है। ये 15:10 के हिसाब से बोनस देगी। इसका मतलब ये है कि हर 10 शेयर के बदले में 15 शेयर बोनस के मिलेंगे। यानी कि अगर किसी के पास अभी 10 शेयर है तो उसके पास टोटल 25 शेयर हो जाएंगे। आइए डिटेल में देखते हैं। Issuance of fully paid up bonus share in the ratio of 15 fully paid up share for every 10 शेयर। 15:10 के हिसाब से यानी कि 10 + 15 25 शेयर हो जाएंगे। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ी एक छोटी कंपनी अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। यह कंपनी नाइसा सिक्योरिटीज़ लिमिटेड है। स्मॉल कैप कंपनी अपने शेयर होल्डर को 15:10 के रेशियो में बोनस शेयर देने जा रही है। यानी कंपनी 10 शेयर पर 15 बोनस शेयर देगी। कंपनी स्टॉक मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उपलब्ध कराती है। इसके अलावा नाइसा सिक्योरिटीज़ फाइनेंशियल एडवाइजिंग सर्विस भी देती है। दोस्तों, मार्च मंथ में इसका लो था 24 रुपये 10 पैसे। मार्च 2022 में 24 रुपये 10 पैसे। वहाँ से आज की डेट में ट्रेड कर रहा है 176 रुपये 45 पैसे पे। नवंबर में 176.45 यानी कि अप्रोक्सीमेट 152 रुपये के आसपास का इंक्रीज हुआ है, जो कि अप्रोक्सीमेट 7 गुना से भी ज़्यादा है। यानी कि अगर किसी ने मार्च मंथ में इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आज की डेट में उसका पैसा 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, अगर हम देखते हैं 24-25 मार्च के बाद कंपनी लगभग हर रोज़ इस कंपनी ने अपर सर्किट लगाया है और एक स्ट्रेट लाइन में ही ऊपर जा रही है। दोस्तों, ये कंपनी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी है पिछले 7-8 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी है और अपना इन्वेस्टर का पैसा 7 गुना कर चुकी है। दोस्तों, लेकिन हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनियों का फाइनेंशियल कैसा है और वो कंपनी करती क्या है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमें ये देखना है कि हमें फ़र्दर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए। फ़िलहाल मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर फिर भी इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो इसमें बिल्कुल कम से कम पूंजी लगाओ, जिसका अगर आपकी पूंजी का लॉस भी हो जाए तो आपको दुख ना हो। मान के चलो आप इसमें 1000-2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करना चाहते हो, क्योंकि कंपनी बोनस देने जा रही है और हो सकता है बोनस अब थोड़ा और अप मूव दे बोनस के टाइम। और लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मान लो इस कंपनी में, इस तरह की कंपनी में जिनका कंपनी का बेस स्ट्रोंग नहीं होता, वहाँ पे आप 1000, 2000, 5000 या जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जैसे ही आपका पैसा वहाँ से डबल हो या 50% बढ़े तो अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है अमाउंट को, उसको वापस निकाल लो। यानी कि उतना आप शेयर सेल कर दो। अगर मान लो आपने 1000 रुपये का इन्वेस्ट किया है और आपका आने वाले मान लो 10 दिन में या 5 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 5 महीने में अगर वो पैसा 2000 रुपये हो गया तो वहाँ से अपना 1000 रुपये के आप सेल कर दो। आपके पास अभी 1000 रुपये के स्टॉक रह जाएंगे। वो आपके एक तरह से फ्री स्टॉक है। अगर कंपनी आगे भी अच्छा रिटर्न देती है तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर कंपनी मल्टीबैगर बन गई और आने वाले टाइम में और भी अच्छा रिटर्न दे रही है तो आपका 1000 रुपये जो आपका फ्री का पैसा है उसमें उसी का मल्टीपल होता जाएगा। फिर अगर वहाँ से भी 1000 का 2000 हो गया, फिर 1000 रुपये निकाल लो। तो इस तरह से आप इन कंपनियों में बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि इन कंपनियों का एक सबसे जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो ये है, जब ये कंपनियां अपर सर्किट लगाती जा रही है तो आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी बाई चांस आपको कहीं मौका मिल गया तो उसके बाद क्या होता है, जब ये लोअर सर्किट लगाना शुरू करेगी ना
तो आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप मॉर्निंग में देखोगे लोअर सर्किट लग गया, आप सेल ही नहीं कर पाओगे। तो उस वजह से इन कंपनियों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। आइए आगे देखते हैं। कंपनी का लास्ट 5 डे का रिटर्न है 28.51%। लास्ट 1 मंथ का रिटर्न है अप्रोक्सीमेट 30%। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 126%, यानी कि 6 महीने में इसने अपना इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। अगर हम इसका देखते हैं जनवरी मंथ से, जो कि इसका रेट था 26 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है और आज की डेट में 176 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 600% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर किसी ने जनवरी मंथ में इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की है तो आज की डेट में उसका पैसा अप्रोक्सीमेट 6 लाख रुपए बन गया है। दोस्तों, इस तरह से ये कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी बनी है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन फिर भी हमें सोच समझकर ही इन्वेस्ट करना है ऐसी कंपनियों में, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी तेज़ी दे चुकी है और अभी बोनस शेयर अनाउंस कर रही है। तो हो सकता है बोनस शेयर के बाद या हो सकता है बीच में ही ये कंपनी लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दे। आइए फर्दर देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अगर हम पिछले 9 महीने का रिटर्न देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से 6 गुना किया है। लेकिन अगर हम 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो नवंबर 2017 से वहाँ पे इसका रेट था 36-37 रुपये के आसपास। वहाँ से आप देखोगे पिछले मार्च तक कंपनी ने एक स्ट्रेट लाइन में ही, मतलब एक रेंज में ही, रेंज बाउंड ही काम किया है। 4.5 साल के आसपास कंपनी ने अब एक रेंज बाउंड ही काम किया है। लेकिन एकदम से यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंप दिया है और ब्रेकआउट दिया है। पिछले 6 महीने का 7 महीने का रिटर्न 600% है और पिछले अगर 4.5 साल का देखोगे तो 5-10% ऊपर नीचे ही काम कर रही थी। दोस्तों, इस कंपनी में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो उन्होंने वापस सेल कर दिया, तो उनका बेनिफिट वो नहीं उठा पाए। लेकिन जब ऑपरेटर होते हैं वो उस टाइम एंट्री करते हैं और शेयर को ऊपर भगाते हैं, फिर लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं और वहाँ पे वो बम्प और डंप कर देते हैं, उस शेयर को डंप कर देते हैं और फिर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है और लोग अपना पैसा डुबो देते हैं। कंपनी का 6 मंथ का रिजल्ट देख लेते हैं सितंबर 30 का। ये हाफ ईयरली रिजल्ट है। तो हम देखते हैं टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 2021 में सितंबर में थी 445 करोड़, वहाँ से 445 लाख, 4.5 करोड़, और अभी है अप्रोक्सीमेट 4 करोड़, यानी कि यहाँ से 50 लाख रुपए का ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है। और लास्ट मार्च हाफ ईयरली का देखते हैं तो वहाँ पे था अप्रोक्सीमेट 6 करोड़ 70 लाख के आसपास। वहाँ से भी कंपनी ने अभी 4 करोड़ है तो अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ 70-75 लाख के आसपास का डिक्रीज आया है हाफ ईयरली। तो रेवेन्यू में, टोटल इनकम में कमी रही है इस कंपनी में, और ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज ही हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में अप्रोक्सीमेट 65 लाख का था और लास्ट
अभी है 1 लाख रुपए के आसपास। लास्ट हाफ ईयरली अगर मार्च मंथ का देखते हैं तो -24 लाख। तो कंपनी मतलब आप देखोगे तो इसका रिजल्ट जो प्रॉफिट है वो काफ़ी वोलेटाइल है। तो कभी हायर साइड में है, कभी नेगेटिव में है, तो मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं है और लगभग डिक्रीज ही हो रहा है। ईयर ऑन ईयर देखते हैं, हाफ ईयरली में 25 लाख लॉस से 1 लाख प्रॉफिट में आई है। पता नहीं क्यों मेरे को तो ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा बिलीव ही नहीं हो पाता कि ये कंपनियां, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैनिपुलेट ज़्यादा कर रही है। एनुअली फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं, वहाँ से हमें कुछ समझ में आएगा। 2018 में कंपनी ने जो रिवेन्यू दिया था वो 175 करोड़ का था, 2019 में 103 करोड़, 2020 में 22 करोड़, 2021 में 1 करोड़। यहाँ से मतलब 175 करोड़ से कंपनी 1 करोड़ पर आ गई 4 साल में, 3-4 साल में। और वहाँ से थोड़ा सा भी रिकवरी कर रही है, 1 करोड़ की बजाय 9 करोड़ का रिवेन्यू किया है, 8 करोड़ का रिवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों ये ना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कंपनी की, क्योंकि रेगुलर आप देखोगे 2018 से लेकर 2021 तक डिक्लाइन किया था। अभी क्या भरोसा कि 1-2 साल थोड़ा अप मूव दे, उसके बाद फिर डिक्लाइन कर दे, आपका पैसा डूब सकता है। दोस्तों ऐसी कंपनियों से हम फ़िलहाल अवॉइड करने की ही सलाह देंगे। आगे देखते हैं। नेट प्रॉफिट में भी आप देखोगे 2018 का -1 करोड़ था। ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर, 2018 में -4.5%, 2019 में 2.5% के आसपास, फिर 1%, 1.25%, 1.25%। ईपीएस में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास अप्रोक्सीमेट 47% है और रिटेलर के पास 53%। प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले 4 क्वार्टर में तो लगभग सेम रही है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में आधा 1% के आसपास डिक्रीज किया है, जो एक अच्छा साइन नहीं है कि प्रोमोटर खुद ही अगर अपने शेयर सेल करते हैं तो उसका मतलब उनको बिलीव कम है या पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपना शेयर को सेल कर रहे हैं। ये एक अच्छा साइन नहीं है वैसे भी, लेकिन 1-आध% से वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेम पब्लिक का अप्रोक्सीमेट आधा 1% इंक्रीज हुआ है। टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बात करें तो बुलिश ही है कंपनी। मूविंग एवरेज में 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50, 100, 200 डेज, इसमें सब ये जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है, सिंपल मूविंग एवरेज, उससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है, तो उसके हिसाब से ये बुलिश में है। तो डाटा, टेक्निकल डाटा इस कंपनी को बुलिश दिखा रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छा अपमूव दिया है, अप्रोक्सीमेट 25 रुपये से लेकर 176 रुपये का, तो ये तो बुलिश दिखाएंगे ही। दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट ना करने की सलाह है, लेकिन फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका पैसा डबल हो तो आप उसमें से अपनी पूंजी निकाल लो और उस बाकी पैसे को उसके लिए छोड़ दो। आगे जब दोबारा वो पूंजी अगर डबल हो जाती है या कुछ उसमें आपको रिटर्न मिलता है तो उसमें से निकाल सकते हो, क्योंकि बोनस के चक्कर में हो सकता है कंपनी कुछ और यहाँ पे आने वाले टाइम में कुछ टाइम और अच्छा रिटर्न दे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।